हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल लॉजिक पाठशाला में। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेके आए हैं इंपॉर्टेंट डेज एंड थीम्स जनवरी 2024 की। सो यहाँ हम बात करेंगे जनवरी 2024 के सभी देखिए इंपॉर्टेंट डेज और इस बार उनकी क्या थीम रही है उनको हम कवर अप करेंगे। और यही नहीं, आपको इसी वीडियो में हम सारे ही डेज याद करा देंगे विद द मेमोरी ट्रिक्स। तो वीडियो को शुरू से पूरा देखिएगा। सबसे पहले हम ट्रिक्स याद करेंगे, कैसे हम उनको याद कर सकते हैं। देन हम उस पर रिविज़न क्वेश्चंस भी करेंगे कि हम उनको अपने क्वेश्चंस में किस तरह से अपनी ट्रिक्स को यूज़ कर सकती हैं। वीडियो का जो पीडीएफ है वो आप लोगों को अवेलेबल मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप के लॉजिक पाठशाला के टेलीग्राम ग्रुप से, लॉजिक पाठशाला 16, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो आइए फ्रेंड्स, आज के इस इम्पॉर्टेंट सेशन को शुरू करते हैं। अब देखिए, हर एक महीने के लिए हम ना कुछ हिंट रखते हैं, क्योंकि डेट तो हर महीने में देखिए रिपीट होती है। तो हमारी हिंट क्या रहेगी जनवरी के लिए? अगर हम जनवरी की बात करते हैं तो कुछ जनवरी में हम सेलिब्रेशन करते हैं, जैसे न्यू ईयर सेलिब्रेट होता है, जनवरी में रिपब्लिक डे सेलिब्रेट किया जाता है, लोहरी फेस्टिवल भी जनवरी में आता है। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि हम सेलिब्रेट करते हैं। तो हम इसको लेंगे जनवरी के महीने को सेलिब्रेशन, यानी मौज मस्ती। तो ये हमारी हिंट होंगी, सेलिब्रेशन या फिर मौज मस्ती। ठीक है, तो यही हिंट से हम सभी इंपॉर्टेंट डेज को याद करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं 1 जनवरी की, ग्लोबल फैमिली डे, वैश्विक परिवार दिवस कब मनाते हैं? ये मनाते हैं 1 जनवरी को। ये सेलिब्रेट किया जाता है दिन एज अ डे ऑफ पीस एंड शेयरिंग। अब देखिए, इसको याद करेंगे कैसे? सबसे पहले देखिए, 1 जनवरी नया साल शुरू हुआ है, तो हम अपनी फैमिली के साथ अपने नए साल को क्या कर रहे हैं? इंजॉय, या फिर आप कह सकते हैं सेलिब्रेट कर रही हैं। तो फैमिली के साथ कर रही हैं और क्या कर रहे हैं? सेलिब्रेट। तो सेलिब्रेट से याद रखेंगे जनवरी का महीना, सबसे पहले ही दिन कर रहे हैं, तो तारीख कौन सी हो गई? 1 जनवरी। इसके बाद देखिए आता है 4 जनवरी को, कौन सा डे? वर्ल्ड ब्रेल डे, विश्व ब्रेल दिवस। इस दिन देखिए लुइस ब्रेल जो है उनकी बर्थडे होती है। लुइस ब्रेल कौन थे? जिन्होंने ब्रेल स्क्रिप्ट को इन्वेंट किया था। तो इन्हीं के बर्थडे को ऑनर करने के लिए जो है वर्ल्ड ब्रेल डे मनाया जाता है 4 जनवरी को। अब देखिए, हम इसको कैसे याद करेंगे? तो ब्रेल से ना थोड़ा सा आप रिलेट कर लीजिए ब्रेन, ताकि हम इसको याद कर सकें। तो आप इसको ऐसे याद रखिए कि ब्रेन, जो हमारा ब्रेन है ना, वो ना मौज मस्ती बहुत चाह रहा है। मतलब एक तरीके से नया साल देखे आ गया, हमने अपने फैमिली के साथ एंजॉय कर लिया, सेलिब्रेट कर लिया। उसके बाद उसका क्या मन किया कि भाई 4 दोस्तों के साथ मिलके और सेलिब्रेट करें। ब्रेन ऐसा कह रहा है कि भाई 4 दोस्तों को बुलाओ और सेलिब्रेट करो। तो 4 यानी फोर्थ, और सेलिब्रेट से हमारा कौन सा महीना हो गया? जनवरी का महीना। और ब्रेन से थोड़ा सा हमारा बन जाएगा ब्रेल। नेक्स्ट बात करते हैं 5 जनवरी की, नेशनल बर्ड डे यानी राष्ट्रीय पक्षी दिवस। इस दिन देखिए अवेयरनेस रेज की जाती है अबाउट बर्ड्स दैट आर कैप्चर और प्रोड्यूस इन कैप्टिविटी फॉर मॉनेटरी गेन और प्लेजर। कुछ लोग होते हैं ना जो अपने प्लेजर के लिए, अपने मज़े के लिए उनको कैप्चर कर लेते हैं, या उससे तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो प्रॉफिट करते हैं, बर्ड्स को कैप्चर कर देते हैं, उससे प्रॉफिट गेन करते हैं। तो इसी के बारे में जो है सभी को अवेयर किया जाता है इस दिन। तो अब देखिए, इसको कैसे हम याद करेंगे कि जो बर्ड्स है ना, उनको भी देखिए उड़ने दो, मौज मस्ती, उनको सेलिब्रेट कर लो, उनको मुट्ठी में कैद करके मत रखो। और मुट्ठी में कितनी उंगली होती है? एक मुट्ठी में होती है 5। ठीक है, तो इस तरीके से मुट्ठी में कैद मत करो, उनको भी अपनी ज़िंदगी जीने दो, मौज मस्ती करने दो, यानी सेलिब्रेट करने दो। किसकी बात कर रहे हैं? बर्ड की। तो बर्ड से हमारा हो जाएगा नेशनल बर्ड डे। इसके बाद बात करते हैं 6 जनवरी की। तो इस दिन मनाते हैं वर्ल्ड डे ऑफ वॉर ऑर्फन्स, युद्ध अनाथों का विश्व दिवस। 6 जनवरी को मनाया जाता है और इस बार इसकी थीम रही है ऑर्फन लीव्स मैटर। अच्छा देखिए, जब वॉर होती है तो सब कुछ तबाह हो जाता है। बच्चों की पेरेंट्स जो वॉर में जाती हैं वो शहीद हो जाती हैं, तो बच्चे अनाथ हो जाती हैं। तो आज तो आप ऐसे ही कर लीजिए कि जो बच्चे देखिए अनाथ हो गए, तो उनका तो एक तरीके से सेलिब्रेशन ही ख़त्म हो गया। और उनकी सिर्फ उम्र ही क्या थी? सिर्फ 6 साल के थे वो। और अभी से ही उनके माता पिता, या कोई भी माता या पिता में से कोई भी देखिए वॉर में शहीद हो गए, तो उनकी तो ज़िंदगी से सेलिब्रेशन ही ख़त्म हो गया। तो सेलिब्रेशन से हमारा जनवरी का महीना हो गया।
6 साल के बच्चों की बात करें यानी 6 जनवरी, वॉर और ऑर्फन्स, ये दोनों वर्ड हमने देखिए ट्रिक में यूज़ करे हैं, तो इससे आपका डे कौन सा हो गया, वर्ल्ड डे ऑफ वॉर ऑर्फन्स। नेक्स्ट बात करते हैं 9 जनवरी। देखिए 9 जनवरी को आता है NRI डे, वेरी इंपॉर्टेंट, प्रवासी भारतीय दिवस, इम्पॉर्टेंट डे है ये। और इस बार देखिए इसकी थीम रही है डायस्पोरा रिलायबल पार्टनर्स फॉर इंडियाज प्रोग्रेस इन अमृत काल। इस दिन महात्मा गांधी जी अफ्रीका से भारत जो है वापस लौटे थे, तो इसलिए 9 जनवरी को कौन सा दिन मनाते हैं, प्रवासी भारतीय दिवस। अब देखो इसको सिंपल तरीका याद करने का, NRI में NC नॉन हो गया और नॉन से नो बन गया हमारा, यानी नो। और जो NRI होते हैं वो बाहर रहते हैं देखिए भारत के, और वो वहाँ बहुत सेलिब्रेट कर रहे हैं, बहुत सेलिब्रेट करते हैं, सो सेलिब्रेशन से हो गया जनवरी का महीना। नेक्स्ट बात करते हैं, देखिए 9 जनवरी को एक और इम्पॉर्टेंट ये होता है, गुरु गोविंद सिंह की जयंती होती है। गुरु गोविंद सिंह जी कौन थे, तो ये ही वॉज द 10th एंड लास्ट ऑफ द पर्सनल सिख गुरु, यानी ये सिखों के 10वें गुरु थे गुरु गोविंद सिंह जी, और इनकी जयंती होती है 9 जनवरी को। नेक्स्ट 10 जनवरी को इम्पॉर्टेंट डे है ये काफ़ी ज़्यादा, वर्ल्ड हिंदी डे, विश्व हिंदी दिवस मनाते हैं। हिंदी लैंग्वेज को इंटरनेशनली इस दिन जो है प्रमोट किया जाता है, और इसी के उपलक्ष्य में 10 जनवरी को हिंदी डे जो है वो मनाया जाता है। और एक और इम्पॉर्टेंट यहाँ पे पॉइंट याद किया कि पहली जो वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस हुई थी वो हुई थी 10 जनवरी 1975 को, इसलिए 10 जनवरी को मनाते हैं वर्ल्ड हिंदी डे। तो आप इसको कैसे देखो याद करोगे। अच्छा, हिंदी की अगर हम बात करें तो धीरे धीरे हिंदी लैंग्वेज का यूज़ कम होता जा रहा है, क्योंकि इंग्लिश ज़्यादातर इंग्लिश बच्चे सीख रही हैं। तो आजकल अगर आप देखें तो बस हर जगह इंग्लिश इंग्लिश दिखेगी, स्कूलों में इंग्लिश बोली जा रही है, पढ़ाई इंग्लिश में हो रही है, बच्चे इंग्लिश बोल रहे हैं, तो बस इंग्लिश यूज़ हो रही है। तो बस से क्या बन जाएगा हमारा 10। कोई भी सेलिब्रेशन भी होता है तो वहाँ पे कोई स्पीच अगर बोलता है तो वो भी प्रेफर करता है इंग्लिश में बोलने की। तो सेलिब्रेशन की बात भी देखी हो गई है, तो सेलिब्रेशन से हमारे बात हो गई जनवरी के महीने की, बस से हो गया 10। यहाँ बात हो रही कि हिंदी को कम यूज़ करते हैं, तो हिंदी से हमारा बन गया वर्ल्ड हिंदी डे। नेक्स्ट आता है देखिए 11 जनवरी। 11 जनवरी को लाल बहादुर शास्त्री जी की डेथ एनिवर्सरी यानी पुण्यतिथि मनाई जाती है। लाल बहादुर शास्त्री जी कौन थे, ये हमारी इंडिया की इंडिपेंडेंट इंडिया के यानी स्वतंत्र भारत के दूसरे प्राइम मिनिस्टर रहे थे, और इन्होंने एक पॉपुलर स्लोगन दिया था, नारा दिया था, जय जवान जय किसान का, तो ये भी याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद देखिए 11 जनवरी को आता है नेशनल ह्यूमन ट्रैफिकिंग अवेयरनेस डे, राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस। तो ये देखिए ह्यूमन ट्रैफिकिंग के जो विक्टिम्स हैं उनके बारे में लोगों को अवेयर करता है कि आप अपने राइट्स को किस तरह से प्रोटेक्ट कर सकते हैं, कैसे प्रमोट कर सकते हैं। तो उसी के उपलक्ष्य में मनाया जाता है नेशनल ह्यूमन ट्रैफिकिंग अवेयरनेस डे। अब देखो इसको कैसे याद करेंगे, तो इसको ना हम क्या करते हैं, लाल बहादुर शास्त्री जी के साथ यहाँ पे इनको दोनों को रिलेट कर लेते हैं। तो आप ऐसे याद करो कि लाल बहादुर शास्त्री जी जब हमारे प्राइम मिनिस्टर थे तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक एक करके जो भी देखिए ट्रैफिकिंग होती थी ह्यूमंस की, है ना, तस्करी होती थी, उसको ख़त्म कर दिया बिल्कुल, एक एक करके। तो एक एक से क्या बन गया हमारा 11। और जब ये चीज़ें ख़त्म उन्होंने कर दी तो उसके बाद देश में क्या हुआ, एक सेलिब्रेशन हुआ, क्योंकि बहुत बड़ा मुद्दा था जिसको इन्होंने ख़त्म किया। तो उसके बाद एक सेलिब्रेशन बनता है, तो सेलिब्रेशन से बन गया जनवरी का महीना। तो 11 जनवरी को आते हैं ये दोनों इम्पॉर्टेंट डे। उसके बाद बात करें 12 जनवरी की, तो आता है नेशनल यूथ डे यानी राष्ट्रीय युवा दिवस। इस दिन देखिए स्वामी विवेकानंद जो है उनकी बर्थ एनिवर्सरी होती है, इन्हीं की बर्थ एनिवर्सरी के उपलक्ष्य में मनाया जाता है नेशनल यूथ डे। अब देखिए आजकल का तो यूथ कैसा है कि उनको कितना भी सेलिब्रेशन दे दो, कितना भी सेलिब्रेट करवा लो, वो रुकते नहीं हैं, चाहे वो 12 घंटे तक उनको सेलिब्रेशन करना हो। सो 12 घंटे से 12 सेलिब्रेशन से हो गया जनवरी, और यूथ की बात हो रही है यानी नेशनल यूथ डे। नेक्स्ट बात करें 15 जनवरी को आता है इंडियन आर्मी डे, भारतीय सेना दिवस। और इस बार देखिए 76th इंडियन आर्मी डे ऑब्जर्व किया गया। इस दिन देखिए जो ब्रिटिश कमांडर इन चीफ थे उन्होंने जो कमान थी इंडियन आर्मी की वो सौंपी थी फील्ड मार्शल
KM करियप्पा को। इसलिए 15 जनवरी को हम मनाते हैं इंडियन आर्मी डे। तो आप ऐसे याद कर लो कि जनवरी का मिड आ गया है ना, मिड मतलब 15 तारीख आ गई। अब आर्मी ने देखिए 15 दिन तक ध्यान रखा कि कुछ गड़बड़ ना हो। अब टाइम आया है आर्मी का कि वो भी थोड़ा सा सेलिब्रेट कर ले। तो मिड में उन्होंने क्या किया, सेलिब्रेशन किया। सो मिड से याद रखेंगे 15 तारीख। इसके बाद बात करें 16 जनवरी की, नेशनल स्टार्टअप डे, वेरी इंपॉर्टेंट। 15 जनवरी 2022 को ही देखिए प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने पहली बार अनाउंसमेंट की थी इस दिन को अपनाने की। मेन उद्देश्य क्या है इस दिन को मनाने का, ये जो अपकमिंग बिजनेसेस हैं एक तरीके से कंट्री में, उनको प्रमोट करना कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग के अंदर ये जज्बा हो कि वो अपना स्टार्टअप शुरू कर सकें। तो उसके बारे में लोगों को अवेयर करना इस दिन मनाया जाता है नेशनल स्टार्टअप डे। तो स्टार्टअप की बात अगर हम करें, यानी अगर आप कोई अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, तो आजकल तो देखिए 16 साल की उम्र में ही बच्चे बिजनेस की बात करने लगे हैं, क्योंकि आजकल इतना एटमॉस्फेयर इतना ज़्यादा कूल हो गया है, ये इतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हो गई हैं कि 16 ईयर के बच्चे भी अपना स्टार्टअप शुरू करने की बात कर रही हैं और स्टार्टअप शुरू करके सेलिब्रेशन की बात कर रही हैं। तो 16 ईयर से 16 तारीख सेलिब्रेशन से हो गया जनवरी का महीना और स्टार्टअप से हो गया नेशनल स्टार्टअप डे। उसके बाद देखिए 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती होती है और इसे पराक्रम दिवस के रूप में भी इसको मनाया जाता है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म हुआ था 23 जनवरी 1897 को कटक उड़ीसा में। इसी दिन मनाते हैं इनकी जयंती। ये प्रोमिनेंट फ्रीडम फाइटर थे और इंडियन नेशनल आर्मी और जो आज़ाद हिंद फौज है ये जो है इनके द्वारा शुरू की गई थी। तो डायरेक्ट इसको याद रखेंगे कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती कब होती है, 23 जनवरी को। नेक्स्ट बात करें 24 जनवरी को, दो इम्पॉर्टेंट डे है। एक है नेशनल गर्ल चाइल्ड डे, राष्ट्रीय बालिका दिवस। इसका मेन पर्पस क्या है कि जो गर्ल चाइल्ड है उनके राइट्स, उनकी एजुकेशन, हेल्थ, जो भी उनका न्यूट्रिशन है उसके बारे में अवेयर करना। दूसरा है इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। इस बार इसकी थीम रही है लर्निंग फॉर लास्टिंग पीस। तो देखिए दोनों ही डेज़ को हम एक साथ कवर करेंगे। अच्छा, गर्ल चाइल्ड की, यहाँ से हम गर्ल चाइल्ड ले लेते हैं। तो जो बालिका है देखिए उनकी एजुकेशन पर हमें बहुत ध्यान देना है। आगे बढ़ने के लिए, उनके एक सिक्योर फ्यूचर के लिए उनकी एजुकेशन को हमें अच्छे से ध्यान देना है। और गवर्नमेंट भी इसके लिए बहुत तरह प्लानिंग करती है, बहुत स्कीम शुरू करती है। अगर गवर्नमेंट को पूरी तरह से उन स्कीम्स को अच्छी तरह से इम्प्लीमेंट करना है तो वो सभी स्कीम 24 आवर्स जो है वो चलनी चाहिए। मतलब हर एक टाइम 24-24 घंटे उन स्कीम पे वर्क होना चाहिए, तभी इस फील्ड में हम बहुत अच्छे से तरक्की कर सकते हैं। और अगर एक बार हमने तरक्की कर ली तो उसके बाद क्या करेंगे हम, भाई देखो तरक्की कर ली तो भाई सेलिब्रेट तो करेंगे ही करेंगे। तो 24 और सेलिब्रेट से हो गया आपका जनवरी का महीना। नेक्स्ट 25 जनवरी को आता है नेशनल वोटर्स डे, जिसकी थीम रही नथिंग लाइक वोटिंग, आई वोट फॉर श्योर। और 25 जनवरी को ही आता है नेशनल टूरिज्म डे, राष्ट्रीय पर्यटन दिवस, जिसकी थीम रही सस्टेनेबल जर्नीज, टाइमलेस मेमोरीज। तो अब देखो दोनों इंपॉर्टेंट डेज हैं, ये इनको कैसे याद करेंगे। तो सिंपल सा ट्रिक हम ले लेते हैं कि आप इमेजिन करो कि आप खुद को इमेजिन कर लो, कितने भी ईयर के हो, आप इमेजिन कर लो कि आप 25 साल की हो। भाई 25 साल की हो तो अब आपने क्या सोचा कि अब तो मैं सेटल हो गया हूँ, जॉब वगैरह मेरी लग गई, अब मैं टूर पे निकलूँगा। ठीक है, सिंगल टूर, अकेले सोलो ट्रैवल करूँगा, पर्यटन करूँगा। और पर्यटन करने के बारे में जब हमने सोचा, हमने पूरी ट्रिप बना ली कि हम यहाँ यहाँ जाएंगे, लेकिन अचानक क्या हुआ, वोट का दिन आ गया, मतदाता दिवस आ गया भाई, कि अब मतदान देना होगा। तो फिर हमने सोचा चलो पहले हम अपनी फ़र्ज़ निभाते हैं, हम वोट देते हैं, उसके बाद हम क्या करेंगे, टूर पे जाएंगे। तो दोनों दिन याद रखिएगा, वोट से वोटर्स डे और टूर से बन जाएगा टूरिज्म डे। उसके बाद बात करें 26 जनवरी, देखिए रिपब्लिक डे तो होता ही है, लेकिन इस दिन इंटरनेशनल कस्टम डे भी होता है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस भी मनाते हैं, जिसकी इस बार थीम रही है कस्टम इंगेजिंग ट्रेडिशनल एंड न्यू पार्टनर्स विद पर्पस। ठीक है, जो भी कस्टम ऑफिशियल्स हैं देखिए उनका क्या रोल है उसको रिकॉग्नाइज करता है ये दिन। तो सीमा शुल्क दिवस मनाती हैं। तो 26 जनवरी को देखिए रिपब्लिक डे तो हम बनाते हैं और कस्टम, हम सीमा शुल्क भी जो है इस दिन ऐसा करो कि देखते हैं कि कितना किस चीज़ पर कस्टम लग रहा है, वो भी हम इस दिन सेलिब्रेट करते हैं। उसके बाद देखिए 28 जनवरी को
लाला लाजपत राय जी की बर्थ एनिवर्सरी यानी इनकी जयंती होती है। लाला लाजपत राय जी का जन्म हुआ था 28 जनवरी 1865 को पंजाब में। इनको देखिए पंजाब केसरी और लायन ऑफ द पंजाब टाइटल इन्होंने अर्न किया था। तो पंजाब केसरी के नाम से किन्हें जाना जाता है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं लाला लाजपत राय जी को। उसके बाद देखिए 28 जनवरी को इस बार वर्ल्ड लेप्रोसी डे मनाया। ये देखिए जनवरी के लास्ट संडे को मनाते हैं, जब भी संडे की तारीख होती है उस दिन मनाते हैं लेप्रोसी डे। इस बार इसकी थीम क्या रही थी, बीट लेप्रोसी। इसका टारगेट होता है कि जो बच्चों में देखिए लेप्रोसी रिलेटेड डिसेबिलिटीज़ हो जाती हैं उनके ज़ीरो केस हो जाए, तो इसी पर टारगेट होता है इस दिन, वर्ल्ड लेप्रोसी डे के दिन। नेक्स्ट आता है 30 जनवरी, जिस दिन होता है शहीद दिवस, मार्टियर्स डे। सो हमारे जो फादर ऑफ नेशन हैं महात्मा गांधी जी, उनकी देखिए उनको याद करने के लिए जो है उनकी सेक्रीफाइस को तो इस दिन मनाते हैं शहीद दिवस। शहीद दिवस एक और मनाया जाता है 23 मार्च को। तो 23 मार्च को जो हम शहीद दिवस मनाते हैं वो 3 हीरोज़ हैं, भगत सिंह, शिवराम राजगुरु, सुखदेव थापर। इनको ब्रिटिशर्स ने फांसी की सज़ा दी थी इस दिन, इसलिए 23 मार्च को इन तीनों की याद में, 3 हीरोज़ की याद में मनाते हैं शहीद दिवस। और गांधी जी की याद में शहीद दिवस कब मनाते हैं, 30 जनवरी को। तो ये थे फ्रेंड्स हमारे सभी इम्पॉर्टेंट डेज जनवरी के। सिंपल से थे फ्रेंड्स, आपको अच्छे से याद हो गए होंगे। लेकिन अब बात करते हैं चलिए क्वेश्चंस की, थोड़ा सा हमारा रिवीजन हो जाएगा। सो पहला है देखिए, ऑन विच डे वॉज नेशनल यूथ डे सेलिब्रेटेड। तो हमने इसको कैसे याद किया कि आजकल का जो यूथ है वो तो 12-12 घंटे तक सेलिब्रेट कर सकता है। तो 12 घंटे से हमारा हो गया 12 जनवरी। इसके बाद देखिए नेशनल वोटर्स डे, राष्ट्रीय मतदाता दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो वोटर्स देखिए हमने कैसे याद किया था कि हम 25 साल के हैं और हम देखिए वोट देने गए थे, उसके बाद हम टूर पे गए थे, दोनों दिन हमने याद किए थे। तो वर्ल्ड टूरिज्म डे भी होता है 25 जनवरी को और नेशनल वोटर्स डे भी होता है आपका 25 जनवरी को। इसके बाद देखिए इंटरनेशनल कस्टम्स डे यानी अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस किस दिन मनाया गया। तो सीमा शुल्क कब लग रही थी, रिपब्लिक डे पे, ऐसे याद कर लो। तो रिपब्लिक डे कब आप सभी को याद है, 26 जनवरी को होता है और इसी दिन होता है इंटरनेशनल कस्टम्स डे। नेक्स्ट, ऑन विच डे इंडियन आर्मी डे वॉज सेलिब्रेटेड। अब देखो आर्मी कब सेलिब्रेट कर रही थी, जनवरी के मिड में। तो मिड की तारीख कौन सी हो गई, 15 तारीख। तो 15 जनवरी को मनाते हैं भारतीय सेना दिवस। नेक्स्ट आता है वर्ल्ड ब्रेल डे, विश्व ब्रेल दिवस कब मनाते हैं। तो ब्रेल से हमने क्या बनाया था, ब्रेन बनाया था। और हमारा जो ब्रेन है ना वो क्या मतलब उसको मतलब क्या चाहिए था कि चलो 4 दोस्तों के साथ मिलकर और सेलिब्रेट करें। तो 4 दोस्त से हमारा क्या बन गया, 4 जनवरी बन गया। इसके बाद देखिए आता है पराक्रम दिवस। तो फ्रेंड्स जो पराक्रम दिवस है ना, इस दिन देखिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती होती है और वो होती है कब, 23 जनवरी को। तो इसी दिन मनाते हैं पराक्रम दिवस। नेक्स्ट है देखिए, ऑन विच डे वॉज वर्ल्ड हिंदी डे सेलिब्रेटेड। विश्व हिंदी दिवस। तो हिंदी को तो कम कम यूज़ कर रहे हैं लोग, क्या यूज़ कर रहे हैं, बस इंग्लिश यूज़ कर रहे हैं। तो बस से हमारा क्या बन गया, 10 बन गया। तो 10 जनवरी को मनाते हैं वर्ल्ड हिंदी डे। इसके बाद देखिए प्रवासी भारतीय दिवस, जिसे कहते हैं एनआरआई डे। और एनआरआई से देखिए एन से क्या बना था हमारा, नॉन रेजिडेंट। नॉन रेजिडेंस में 9 आ रहा है, तो इसी से हिंट बन गई हमारी। 9 जनवरी को मनाते हैं कौन सा दिन, प्रवासी भारतीय दिवस। सो फ्रेंड्स आज के हमारे सारे इंपॉर्टेंट डेज यहाँ पे हो गए हैं कंप्लीट। मैं आशा करती हूँ कि देखिए इसी वीडियो में आपको याद हो गए होंगे अच्छे से जनवरी के सभी इंपॉर्टेंट डेज। और ऐसे ही हम हर एक महीने आपके लिए वीडियो लाते हैं देखिए, जिसमें आप इकट्ठे अपने अपने पूरे कंप्लीट जो है डेज को याद कर सकती हैं। तो ऐसे ही लॉजिक पाठशाला चैनल से आप लोग जुड़े रहें, बेहतरीन से बेहतरीन वीडियो हम आपके लिए लेके आते रहेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।